हेलो स्टूडेंट्स, अब जरा हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 तो आपने देख लिया, लेक्चर 2 में आइए। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको वहां पे बताया था मैंने, कैसे आप जीरोज निकालेंगे और कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब हमें जीरोज भी निकालना है और हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये है 5x² माइनस 4 माइनस 8x। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको आप पहले सपोज करना p ऑफ x। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब पहले x² का कोफिशिएंट लिख लीजिए, फिर x वाले का लिखिए टर्म, फिर आप कांस्टेंट टर्म लिखिए। फिर मैंने आपको बताया था कि जीरोज फाइंड करने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना होगा। पहला वीडियो ढंग से देख लेना। तो ये p ऑफ x जीरो के बराबर करने का मतलब क्या हो गया कि वही 5x² माइनस 8x माइनस 4 आपका जीरो हो जाएगा। अब इसको आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया था भाई, 5x² और माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो ये आएगा माइनस 20x²। अब आपको इसका ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है जिनको प्लस करने पे मिडिल टर्म के बराबर यानी माइनस 8x आ जाए। तो आपका 2 और 10 भी होगा, 4 और 5 होगा। तो 4 + 5 करोगे तो 8 तो नहीं आना है, लेकिन 2 और 8 में 8 जो है 2 और 10 लेना पड़ेगा। तो 2 और 10 में 10 में से 2 जाएगा तो 8 तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो या तो माइनस यहाँ करें। तो अगर हम माइनस यहाँ किया तो -2x × 10x करो तो -2x × 10x मल्टीप्लाई करने पे -20x² आएगा। लेकिन -2x + 10x करोगे तो ये वैल्यू +8x आ गया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? -8x चाहिए। इसका मतलब माइनस यहां से हटा करके अगर यहां कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी कि माइनस के लिए या तो यहां माइनस लगा दो या तो यहां लगा दो। तो हम अपने सुविधा के हिसाब से यहां लगाएंगे ना, क्योंकि तभी हमें इनको प्लस करने पे -8x मिल पाएगा। देख लो, 2x है इंटू -10x कर दो तो तुम्हारा -20x² आएगा। और इसी 2x को प्लस कर दो -10x से तो तुम्हें -8x मिल जाएगा। तो ये मिडिल टर्म आ गया, यानी कि हमारे दो फैक्टर ये हो गए। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो, 5x² माइनस, अब इसको यहां +2x है तो लिखो +2x। फिर यहाँ क्या है? दूसरा फैक्टर -10x है तो यहाँ लिख दो। अब +2x -10x का मतलब -8x ही तो आएगा, आ गया। फिर यहाँ पे इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में आपको कॉमन ढूंढना है। तो भाई 5 और 2 में तो कोई कॉमन है नहीं, x² और x में x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 5x, यहाँ आ गया +2। ओके, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लो, 10 और 4 में 2 कॉमन हो जाएगा। तो x का टर्म तो यहाँ है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर से 2 निकालोगे, 10 में से 2 निकालोगे, क्या बचेगा? 5x। यहाँ माइनस है और हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 2 यहाँ से कॉमन हो गया, 4 में से तो 2 बचा, 2 × 4 2 बचेगा। अब ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, आप ध्यान रखना। अब ये दोनों कॉमन ले लो, तो 5x + 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या? x - 2। और ये 0 के इक्वल आ गया। अब भाई यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया था, या तो इसको 0 के बराबर करो या तो इसको 0 के बराबर करो। तो पहले वीडियो को ढंग से देख लेना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब ये तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो व्हेन 5x + 2 0 तो 5x = -2, x = -2/5। ओके, अब यहां -2/5 रख करके तुम चेक भी करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, व्हेन x - 2 = 0, x = 2। तो ये दो जीरोज आ गए हमारे। अब ये दो जीरोज आ गए तो अब इसके बाद हमें वीडियोस को पॉज करके नोट करते जाना। ये दो जीरोज आ गए, अब हमें सेकंड चीज क्या था? हमें रिलेशनशिप भी बताना था। तो यहां लिख दो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ढंग से लिख लेना। ओके,
चलो तो भाई एक जीरोज को, पहले वाले जीरो को आप मान लो अल्फा, दूसरे वाले जीरो को मान लो बीटा। तो हमारे पास अल्फा है -2/5 और बीटा है हमारा 2। तो अगर आप सम ऑफ जीरोस करोगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये है -2/5, ये है +2, 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया -2 प्लस ये हो गया 10, 2 5 है 10, तो ये आ गया 8/5। तो हमने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज, ध्यान से यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरोज का मतलब हमें क्या चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -b/a। पहला वीडियो पहले देख लेना, फिर इसको सॉल्व करना। अब देखो यहां माइनस तो है नहीं, इसका मतलब हमें माइनस को क्रिएट करना है, तो माइनस यहां लगा दिया मैंने। अब जब हमने माइनस लगाया तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली माइनस ऐड करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, और ये 5 हो गया। चलो लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से सम ऑफ जीरोज, यहां पे है माइनस, मैंने लिखा माइनस। अब -8 क्या था, ये देखो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x था, x का कोफिशिएंट कितना -8, तो -8 के जगह पे हम लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अच्छा 5 क्या था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। तो देखो ये हमने रिलेशनशिप, यही तो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यही रिलेशन हमको एस्टेब्लिश करना है, और यहां से ये चीज आ गई। अच्छा अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी दिखाना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जरा देखो, यहां से मैं मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज कर दिया करो या फिर बैठ जाके देखा करो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मतलब अल्फा कितना था, याद करो -5/2, बीटा कितना था 2, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना -5, कितना आ गया -5। अब यहां पे ढंग से अगर समझा जाए तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, जरा ध्यान दो, ठीक है -2/5 था ये शायद, सॉरी, अल्फा की वैल्यू हमारी -2/5 थी और बीटा हमारा था 2, तो ये आ गया -4/5। ओके, अभी देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म तो यही है हमारा -4 और 5 हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस है, -4 का मतलब डायरेक्ट बोलो क्या, कांस्टेंट टर्म। ओके, और 5 क्या है, डायरेक्ट बोलो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो, तो यहां इसके जगह पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा डिफाइन हो गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आपको ढंग से प्रैक्टिस करना है, इसको एकदम ढंग से प्रैक्टिस करना है। अब पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में दे दिया। अब ये थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि मैंने मिटा ही दिया है, कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ध्यान से देखिए और ये चीज कंटिन्यू हो रहा है। अभी ये पेज पलट करके वापस आपके सामने आ रहा है, कहीं नहीं जाइएगा। ओके, तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2√3x² - 5x + √3। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, 2√3x² - 5x + √3। मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उसको या तो p(x) या फिर फंक्शन ऑफ x सपोज कर लो, तो इट इज द पॉलिनोमियल ऑफ x। x में कोई भी फंक्शन है, मैंने आपको बताया था फॉर जीरोज को फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल ऑफ x को आपको 0 के बराबर रखना है। इट मींस p(x) will be equal to 0। नाउ 2√3x² - 5x + √3
विल बी इक्वल टू 0। अब मैंने आपको जीरो इसको सॉल्व करना, इसको फैक्टराइज करना सिखाया था। मैंने कहा था जो एक्सट्रीम्स है पहले उसका मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो √3 × √3 होगा 3, 3 2 6 और है x², तो ये आ गया 6x²। अब मैंने तुमको कहा था इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको प्लस करने पे आ जाए -5x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो क्या क्या फैक्टर हम बना सकते हैं या देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 3 कर दिया, तो भाई 2x × 3x करोगे तो 6x² तुमको मिल जाएगा, और प्लस करने पे यहाँ पे आपको 5x मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -5x। तो अगर हम यहाँ भी माइनस कर दें और यहाँ भी माइनस कर दें, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे -2x को -3x से, तो आपको मिल जाएगा 6x²। मल्टीप्लाई करने पे ये मिल गया, और जब इनको आप ऐड करोगे तो -2x प्लस -3x, इसका मतलब ये तो -5x ही आएगा। तो ये हमारा दो फैक्टर हो गया -2x और -3x। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 2√3x² -2x -3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन हो जाएगा। इन दो टर्म्स को देखो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है √3, तो यहाँ से भी √3 कॉमन होगा। कैसे होगा, एक स्टेप में और बढ़ जाता हूँ तो समझो, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 2√3x² है, यहाँ पे -2x है, और यहाँ पे -3x है। तो भाई इन दोनों टर्म में कॉमन लेने के लिए इस 3 को अगर हम ऐसे लिख दें √3 डॉट √3, तो √3 × √3 तो वापस 3 ही हो जाएगा, और x ऑलरेडी है यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से अब आप कॉमन ले लो तो 2 कॉमन हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में से, और यहाँ वेरिएबल में से x कॉमन हो जाएगा, तो 2x बाहर आ गया, तो बच गया यहाँ पे √3x, और यहाँ से 2x पूरा बाहर आ गया, तो -1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, केवल √3 ही कॉमन दिख रहा है ना, तो -√3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √3x। जब तुमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ बच गया 1। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। तो अब ये दोनों ब्रैकेट इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, तो भाई √3x - 1 हो गया कॉमन, यहाँ बच गया 2x -√3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होता है, या तो ये ब्रैकेट 0 हो या तो ये ब्रैकेट 0 हो, तभी ये 0 के इक्वल आएगा। अगर ये 0 हो गया तो 0 × दिस ब्रैकेट मींस 0, अगर ये 0 है तो 0 × दिस ब्रैकेट मींस 0। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेट को अलग-अलग हमें 0 के बराबर करना होगा। तो when √3x - 1 is equal to 0, √3x will be equal to 1 and x is equal to 1/√3। अब इसको आप रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारा मन है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3/3 भी आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, when 2x - √3, ये वाला ब्रैकेट 0 करो, भाई 2x will be equal to √3 and x will be equal to √3/2। तो ये x की दो वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया था जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोस आएंगे, और जीरोस का मतलब आपको बताया था, अगर ये वैल्यूज को आप इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए x के जगह पे, तो ये पूरा पॉलिनोमियल p ऑफ x 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों इसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने तो जीरोस निकाल लिया, बट वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आल्सो। हमें इन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना था। तो अब रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है, इसको ढंग से देख लेना। पहले जीरो को, जो फर्स्ट जीरो है उसको आप बोलो अल्फा, x की जो पहली वैल्यू है उसको आप बोलो अल्फा, तो ये हो गया 1/√3। आप आंसर के लिए इसको रैशनलाइज करके √3/3 भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन आप ऐसे हेडिंग कर लो, समझ में आ जाएगा लोगों को। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 1/√3 और बीटा है √3/2। जरा इनका सम कर लिया जाए तो ये आएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ आ गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, √3 × √3 हो गया 3। इसको इरेज करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट कर लेना। ओके, अब जरा देखते हैं सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ रहा है। सम ऑफ जीरोस ये आएगा हमारा, यहां से 5 आ गया और यहां पे है 2√3। अब जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ढंग से बता दिया था, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या था, -b/a। माइनस बी का मतलब माइनस यहाँ पे आएगा, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई जनरल फॉर्मेट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही था ना, तो बी क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, ए क्या था आपका, यहां से समझिए। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो, पहले यहां देखो फार्मूले में हम यहां आपको बता दे रहे हैं, उधर आपको शायद दिख नहीं रहा है भाई। सम ऑफ जीरो का मतलब हो गया -b/a। ओके, तो भाई यहां माइनस हो गया, b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कैसे, क्योंकि जो जनरल फॉर्मेट आपका होता है ax² + bx + c तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो अब यहाँ पे इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे माइनस चाहिए। क्या माइनस दिख रहा है, बोलो बोलो, अरे आवाज नहीं आ रही, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो माइनस को क्रिएट करेंगे। जबरदस्ती काम करने आता है ना, जबरदस्ती का मतलब माइनस, यहाँ जबरदस्ती लगाओ और वैल्यू में फर्क न पड़े तो इसको -5 लिखो। अब इस 5 के जगह पे अगर मैंने माइनस इंटू -5 में देखो फर्क पड़ा क्या, माइनस तो वापस प्लस होने वाला है, और यहाँ पे 2/√3। अब जरा देखो क्या होने जा रहा है, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे माइनस आ गया, मैंने लिखा माइनस, थोड़ा और इधर लिखता हूँ माइनस, और ये -5 है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे -5 इसका कोफिशिएंट है x का, तो इस -5 के जगह पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x। और जरा देखो इस क्वेश्चन में 2√3 इसका कोफिशिएंट है x² का, तो 2/√2√3 के जगह पे क्या लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो भाई सम ऑफ जीरोस हमने देख लिया कि यही रिलेशन बताया गया था ना, अल्फा और बीटा को लेकर के मैंने सम निकाला और सम को मैंने इस फॉर्मेट में दिखा दिया, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। लेकिन दूसरा रिलेशन भी बताया गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कुछ याद आया नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फा बीटा c/a, क्या था, c/a, c क्या था, कांस्टेंट टर्म, a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो दूसरा वेरिफिकेशन देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। तो भाई अल्फा कितना है, 1/√3, बीटा कितना है, √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, कितना आ गया, 1/2। अब मुझे बताओ यहां पे हमको चाहिए क्या, कांस्टेंट और यहां पे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x²। दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर, कुछ तो करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म कितना है, पहले क्वेश्चन इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसी पे ध्यान देना। कांस्टेंट टर्म दिख रहा है √3, यहां कहीं √3 दिखा, नहीं दिखा, तो हम क्या करने वाले हैं, जबरदस्ती इसको क्रिएट कर देंगे। कैसे कर पाएंगे, हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये √3 हो गया और नीचे अपने आप √3 आ गया, है ना, सिंपल। अभी देखो, अब यहां से बताओ √3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म। और 2√3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो 2√3 के जगह पे लिख दो
दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, यही तो हमें चाहिए था और ये चीज मैंने यहां से दिखा दिया आपको। वेरी सिंपल। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, रिलेशन आप कर लीजिएगा जल्दी से। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं, इसको ढंग से प्रैक्टिस करना तो ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन है 2x² माइनस 11x प्लस 15। मैंने कहा कोई भी पॉलिनोमियल है उसको p ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ x सपोज कर दो। चलो मैंने कहा जीरोस पहले निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल ऑफ x है उसको 0 के बराबर कर दो। कर दिया, तो यहां से p ऑफ x की वैल्यू ये है, तो 2x² माइनस 11x प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, हमने कहा इन एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2x² * 15 कितना हो जाएगा 30x²। अब इसके दो फैक्टर बनाओ, ऐसा फैक्टर बनाओ जिनको प्लस करने पे -11x आ जाए। तो भाई 6x ले लें और 5x ले लें, तो 6x * 5x 30 हो जाएगा, लेकिन प्लस करने पे 11x आएगा, जबकि हमें चाहिए क्या -11x चाहिए। तो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, कोई पंगा नहीं है, माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा। -6 * -5x करके देख लो 30x² आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके देख लो -11x आ जाएगा। मतलब हमारे एक फैक्टर ये हो गया, हमारा दूसरा फैक्टर ये हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे 2x² माइनस इसके जगह में क्या लिखे हम 6x माइनस 5x कर दिया प्लस 15 = 0। ये रब पे कर लिया करो, बड़े क्वेश्चन के लिए आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों टर्म में से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन होगा 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन ले लिया, तो भाई 2x कॉमन होगा तो क्या मिलेगा x, यहाँ पे क्या मिलेगा -3, क्या मिलेगा -3, फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो यहाँ बचा x, फिर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का माइनस, तो यहाँ भी हो गया। मैंने कहा था ये दोनों ब्रैकेट कैसे मिल गए, तो भाई हमारा काम बढ़िया हो रहा है। तो x - 3 एक ब्रैकेट में, 2x - 5 दूसरे ब्रैकेट में, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो when x - 3 = 0, x की वैल्यू आ गई 3। when दूसरा ब्रैकेट भी 0 करना है, 2x - 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, 0 निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, पहले इतना नोट करो कि हम इसको मिटाने जा रहे हैं। हमने इरेज कर दिया इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये दो जीरो आपके आए, पहला जीरो आपका अल्फा होगा, अल्फा आपका कितना है भाई 3। दूसरा जीरो आप बीटा डाल दो, बीटा कितना है 5/2। अब आप वेरिफिकेशन करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो वेरिफिकेशन। बस आप हेडिंग डालो, पहले आप क्या निकालो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3, बीटा है 5/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम होगा, 2 3 या 6 प्लस 5 या आ गया 11/2। अब इधर इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना। अब जरा ध्यान से देख लो, ध्यान से देखना। तो यहां से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमारा जो आ गया ये 11/2 था। अब देखो यहां पर 11 तो जो x था उसका कोफिशिएंट था -11, हमें चाहिए था -11, लेकिन है 11, तो हमको माइनस यहां चाहिए, क्योंकि सम ऑफ जीरो में मैंने बताया था माइनस कांस्टेंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। भाई -b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, ये b क्या था कोफिशिएंट ऑफ x था, a क्या था कोफिशिएंट ऑफ x² था। तो यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ माइनस नहीं था, तो हम माइनस खुद से क्रिएट करेंगे। तो माइनस यहाँ पे लगाया और इसको लिख दिया -11 और यहाँ लिख दिया 2। अब देखो ये माइनस हमको बाहर दिख रहा है, माइनस यहाँ लगा दो। अब -11 वहां देखो और इसमें देखो -11 क्या है, यहाँ देखो ये -11 दिखा x का कोफिशिएंट, तो -11 की जगह पे तुम लिखोगे कोफिशिएंट
ऑफ x, और ये जो 2 है ये क्या है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहां लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पे देख लो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया नहीं। अब बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कर देते हैं फटाफट, और ऐसे सारे क्वेश्चंस के बाद आपको खुद लगाने होंगे। ओके, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये हमको cy a चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा कितना भाई 3, बीटा कितना भाई 5/2। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा देखते हैं। यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुम्हारा आएगा अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी 5/15/2। अब देखो कांस्टेंट टर्म 15 है, बिल्कुल है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, बिल्कुल है। तो 15 की जगह पे हमारा दिख रहा है इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से, यही है कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म था, और ये हमारा क्या है, बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, उधर से बोल रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा आ गया, वेरी सिंपल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा जिसमें आपको जीरोस निकालने होंगे और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। ओके, थैंक यू।